उपमंडल के गांव कलसोरा में गन्ने के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक जागरूक कैंप आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गन्ना विकास अधिकारी रामपाल ने की, जबकि कार्यक्रम में मुख्य रूप से शुगर मिल करनाल की एमडी आदित्य ने शिरकत की। कार्यक्रम में जिला भूमि संरक्षण अधिकारी सुरेंद्र तामक भी मौजूद रहे। किसानों को जागरूक करते हुए एमडी आदित्य ने कहा कि अन्य फसलों की अपेक्षा किसान गन्ने की तरफ विशेष ध्यान दे, गन्ने की बिजाई का समय पर ध्यान दे, गन्ने में खाद दवाई सिंचाई आदि समय पर करते रहे और एक विशेष बात का ध्यान रखें कि पत्थर आने पर ही दोबारा से सिंचाई करें, गन्ने को बीमारियों व कीटों आदि से बचाव करें। करनाल चीनी मिल की क्षमता अब 2200 टीसीडी से बढ़कर 3500 टीसीडी हो गई है, क्योंकि गन्ने की आवश्यकता इस साल अधिक रही है। गन्ना विकास के लिए हम फील्ड में कई इस तरह के किसानों की मीटिंग रख रहे हैं। केन स्टाफ हर हफ्ते में 3 से 4 मीटिंग रखता है। आज की इसी तरह की एक मीटिंग में आज मैं आई हूँ। हम बेसिकली किसानों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो अधिक गन्ना बोएं और गन्ना विकास के लिए जो भी जिस तरह की दवाइयों की ज़रूरत है, वाइड ड्रोइंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस और वेराइटल चेंज, उनको लेकर किसानों को जागरूक करने के लिए मीटिंग रखी है। हाँ जी, देखिए पहले हमें तकरीबन 35 लाख क्विंटल गन्ना चाहिए होता था, परंतु इस बार मिल चलाने के लिए हमें 55 लाख क्विंटल गन्ने की आवश्यकता है। तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गन्ना बोते हैं वो एरिया बढ़ाने की। तो पिछली बार से अधिक हमने इस बार एरिया बढ़ाया है ताकि गन्ने की आवश्यकता पूरी की जा सके। लेकिन दवाई को लेकर कुछ अगर शिकायत प्राप्त हुई है, हम इसमें जाके जाँच करेंगे और इसमें देखेंगे कि अगर दवाई को बदलने की जरूरत है या दवाई की गुणवत्ता में कोई समस्या है उसका हल किया। लेकिन वेराइटल चेंज में तो हमने इनको बीज प्रोवाइड करवाए थे, लेकिन जो 15-0-23 था वो एक नई वेराइटी थी। शुगर केन इंस्टीट्यूट से उसका बीज आया था, वो बड़े ही कम मात्रा में आया था। तो इस बार अगले सीजन में वो बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। इसके अलावा कोई और बीज की समस्या नहीं है। अगर ऐसी कोई किसी को समस्या आएगी तो हम मिल की तरफ से भी हम इसको प्रोवाइड करेंगे। कलसौरा को अगर शिफ्ट करने की जरूरत होगी तो उस बारे में एक बार देखा जाएगा, अगर हो सकेगा तो उसको करवाएंगे। देखिए, एक गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से जो किराया फिक्स है हम उसी अकॉर्डिंग करवाते हैं, लेकिन अगर उसमें लगेगा कोई संशोधन की आवश्यकता है और कोई संभव है वो करना तो जरूर। आज किसान जो अपना एमडी साहब एक मीटिंग किया है, गांव-गांव मीटिंग करेंगे गन्ने के बारे में। वे गन्ना शुगर मिल बड़ा हो चुका है, बड़े मिल के लिए गन्ना ज़्यादा चाहिएगा, उसलिए मैडम हर गांव में मतलब 3-4 गांव के गांव में इकट्ठे करके मीटिंग कर रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय काम है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना। शुगर मिल के पहले एमडी होते थे अपने बीच में नहीं आते थे। मैडम जी पिछले साल भी आई, इस साल भी आई, बड़ी खुशी की बात है। और अच्छी बातें कहीं भी 238 वैरायटी जो है वो उसको कम करो, 118, 119, 0/23 इनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाए। मैडम ने अच्छा जवाब दिया है, बोलिए शिफ्ट करना पड़ेगा, हम शिफ्ट भी करेंगे और किराए के लिए कैन कमीशन से बात करेंगे और कम रेट कराएंगे। बड़ी मैडम जी से इसके बारे में डिस्कस हुई है, कहा है जो आर्ड है वो पक्का किया जाएगा, किसानों के लिए कैंटीन का और सारी चीज़ का प्रबंध किया जाएगा। ये का हमारा मुख्य कार्यक्रम था, गन्ना विकास के ऊपर हमारा जो था वो कार्यक्रम था। और हमारी ये है, हम चाहते हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा किसान के खेत में गन्ने की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कि 300-400 क्विंटल है, हम चाह रहे भी ये 500-600 क्विंटल तक गन्ना निकले और वो ये बिल्कुल पॉसिबल है, निकल सकता है। क्योंकि यदि हम नई तकनीक वाइड रो स्पेसिंग से वो जिसमें इंटरक्रॉपिंग भी हो सकता है और समय पे बीज अच्छा लेंगे और समय पे बिजाई करेंगे तो ये बड़ा आसान तरीका है, इससे जमींदार की आमदन बढ़ेगी। वो पेस्टिसाइड तो ऐसा था जो कोरोजन हमारी पुरानी दवाई है ड्यूपॉन्ट कंपनी की, बाद में ये FMC ने ट्रांसफ़र कर दी थी। इसका एक मुख्य इसका तरीका है कि इसको ड्रंच किया जाता है जड़ों में। अक्सर जमींदार गलती कहाँ कर देता है, इसका फोलिएज स्प्रे कर देता है, जिससे कि ये बिल्कुल असर नहीं करती। यदि हम इसका ड्रेंच करेंगे जड़ों में नोजल खोल के एक बेस्ट तरीके से, और जब किसान की फसल 45 दिन के उसके बाद करेंगे तो इसके बिल्कुल रिजल्ट आएगा। ट्रैक्टर को ट्रांसपोर्ट को लेके वो शिकायत थी भाई वो किराया ज़्यादा है, वो हम बाकायदा ही टेंडरिंग करते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टरों के रेट फिक्स होते हैं। अब जो ट्रैले किसानों की मांग भी जैसे बादशाह में वहाँ किराया कम है, वहाँ ट्रैक्टर ट्रैले चलते हैं जो कि इलीगल है, वो कानूनी तौर पे नहीं है। हम सरकारी शुगर मिल से संबंधित है, हम वो ट्रैले नहीं चला सकते, जिसकी वजह से किसान को थोड़ा रेट में डिफरेंस लगता है।
जैसे बता रहा हूँ, पूरा जो नैनो यूरिया है ये यूरिया के कट्टे को बैग को रिप्लेस करेगा और विश्व में पहले बार इफ़को ने नैनो तकनीकी के आधार पर ये नैनो तरल यूरिया मार्केट में किसानों की सेवा में उतारा है। ये जो यूरिया से होने वाले दुष्परिणाम जैसे वायुमंडल में ये प्रदूषण करता है या हमारी मिट्टी के अंदर जाके हमारे पानी जो वाटर टेबल को ख़राब कर रहा है, वो सारी जो दिक्कतें हैं इस नैनो तरल यूरिया में नहीं आनी। इसका 500 ml का एक बोतल जो पूरी तरह एक यूरिया के बैग को रिप्लेस करेगा और किसानों को 240 रुपये में एक 500 ml की बोतल उपलब्ध कराई जा रही है। सभी सहकारी समितियों और इफ़को बाज़ार और इफ़को के किसान सेवा केंद्र पर ये उपलब्ध है। किसान वहाँ जाके इसको ले सकता है और आगे आने वाले टाइम में हम इफ़को का जो नैनो DAP पे भी कार्य कर रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में DAP का भी खाद हम नैनो उर्वरक तैयार करें जो किसानों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद यूज होगा और किसान उसको इस्तेमाल कर सके। 240 रुपये इसका मूल्य है एक 500 ml की बोतल जो एक यूरिया के कट्टे के बराबर है। ये जैसे कलसोरा सोसाइटी में हम खड़े हैं, कलसोरा में उपलब्ध होगा या इसके आसपास जो भी सहकारी समिति है या इफ़को का किसान सेवा केंद्र इंद्री पे, इफ़को किसान सेवा केंद्र करनाल पे उपलब्ध होगा। किसान जाके वहाँ तो करनाल ज़िले में हमारे पास टोटल 83 के आसपास तो पैक्स है जो सहकारी समितियाँ हैं और 5 इफ़को बाज़ार और इफ़को किसान सेवा केंद्र है जिन पे ये उपलब्ध होगा। और जो इफ़को के अन्य जो फ्रेंचाइज हैं सभी पे हमें कोशिश कर रहे हैं कि उपलब्ध करवाने की ताकि किसान को उसका लाभ मिल सके।